नमस्कार दोस्तों, परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सोनू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस टाइम यूथ कंपटीशन की जो ज्योग्राफी की बुक है, जो सॉल्व पेपर है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीजीआईसी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ तक का भी एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, सबका कलेक्शन इसमें दिया है और सॉल्व पेपर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जितने भी स्टेट हैं सभी में आए हुए स्टेट में जितने भी स्टेट हैं वहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, सभी का इसमें कलेक्शन दिया है। लगभग 13,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें दोस्तों। और इसको दोस्तों हम लोग कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहला को दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आते हैं? दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आते हैं, कौन ऐसी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं ज्वार भाटा के लिए दोस्तों? तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी में होते हैं तब। ये दोस्तों नहीं, ये तो कट है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे के दाहिने कोण पे होते हैं दोस्तों, ये भी नहीं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण पे होते हैं तो ये भी नहीं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही दाहिने ओर होते हैं, दाहिने कोण में होते हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ये। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, आप लोगों को चेक करने के लिए हम कह रहे थे कि देखिए आप लोग क्या इसका आंसर देते हैं, इसकी वजह से हम ये ऑप्शन को कट किए थे। तो आइए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं कि ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार भाटा किन परिस्थितियों में ज्वार भाटा आता है। ठीक है दोस्तों। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस टाइम ज्वार भाटा आता है। ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों एक चीज़ और है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, ये जब दोस्तों तीनों एक सीध में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। और इसी स्थिति को दोस्तों सिजगी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी स्थिति को सिजगी भी कहते हैं। ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है दोस्तों। जब ये तीनों दोस्तों एक सीध में रहेंगे तो उस टाइम दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है। इन स्थिति को सिजगी कहते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में अमावस्या तथा पूर्णिमा को होती है। ऐसी स्थिति दो ही टाइम हो गई, एक अमावस्या के टाइम और एक पूर्णिमा के टाइम। जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे वियुति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। पहली तो स्थिति है दोस्तों कि बोल देगा सिजगी की स्थिति कब होगी, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होंगे तो सिजगी होगी। ठीक है दोस्तों। ठीक। और ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? पूर्णिमा और अमावस्या को। पूर्णिमा और अमावस्या को ही ये स्थिति उत्पन्न होती है। कौन? ये तीनों जब एक सीध में होंगे तो या तो पूर्णिमा होगा या अमावस्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दोस्तों सिजगी कह रहा है, सिजगी कहते हैं अमावस्या पूर्णिमा होते हैं। और सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं। जब मान लो दोस्तों ये सूर्य है और ये चंद्रमा है यानी कि मून है, दोनों एक तरफ होते हैं यानी कि ये पृथ्वी है तो एक ही तरफ में, तो दोनों एक तरफ होते हैं तो इसे युति कहते हैं दोस्तों। ठीक, युति। ठीक। और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे वियुति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, खगोल की इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है? खगोल की इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है दोस्तों, ये बताना है आप लोगों को। तो खगोल की इकाई दोस्तों के बीच की औसत दूरी क्या है? पृथ्वी और मंगल। ठीक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पृथ्वी और बुध। ऑप्शन सी पृथ्वी और चंद्रमा। ऑप्शन डी पृथ्वी और सूर्य। तो दोस्तों
अब खगोल की इकाई या इसी को दूरी कहते हैं ना, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। कि बीच की औसत दूरी क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं जो खगोल की इकाई है कहाँ से कहाँ किन के बीच नापी जाती है। तो दोस्तों ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी की 114.96 करोड़ किलोमीटर, इसी को दोस्तों खगोल की दूरी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। खगोल की इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोल की इकाई लंबाई की इकाई है, ठीक। अब दोस्तों ये पूछ देगा कि खगोल की इकाई जो है किसकी इकाई है? तो ये लंबाई की इकाई है, खगोल की इकाई, ठीक है। अब देखो लंबाई की इकाई है जो लगभग 500 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, देखिए अभी ये क्वेश्चन समझने वाला है कि जो खगोल की इकाई है ये लंबाई की इकाई है, जो लंबाई है ये खगोल की वाली ये लंबाई की इकाई है, ठीक। आई जो लंबाई जो लगभग 500 मिलियन किलोमीटर है, कितना 500 मिलियन, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 नंबर, देखिए क्या इसमें है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई। ये जो डायमंड रिंग है दोस्तों, डायमंड रिंग की घटना देखी गई, कब देखी गई दोस्तों? तो आइए दोस्तों इसको देखते हैं, जो यूपी पीजीटी 2016 में पूछा था। पूर्ण सौर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर्य ग्रहण के अंत में केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता मिशन के साथ केवल केंद्रीय क्षेत्र की समग्रता के साथ। तो दोस्तों जो डायमंड रिंग है की घटना देखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, केवल परिधि क्षेत्रों के समग्रता मिशन के साथ। परिधि, जैसे परिधि मतलब दोस्तों क्या हो, परि मतलब चारों, धी जो चारों ओर किसके? सूर्य की, ठीक है। तो डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया है दोस्तों कि केवल परिधि क्षेत्रों में समग्रता निशान के साथ डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, ठीक। इसके केवल परिधि क्षेत्र में समग्रता मिशन के साथ डायमंड रिंग की घटना देखी गई है जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है, ठीक। कौन ढकता है दोस्तों? चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है। उस समय सूर्य का केवल परिधि भाग हीरे की तरह चमकता है, जिसे डायमंड रिंग कहते हैं दोस्तों। जब ये दोस्तों ये सन है, ठीक, और इसको चंद्रमा पूरी तरह से ढक लिया। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लिया तो इसको सूर्य का केवल परिधि भाग, जो किनारे किनारे का जो भाग है यही दिखता है सूर्य का, ठीक। और यही दिखता है अब यही दिखता है जो हीरे की तरह चमकता है, जिसे डायमंड रिंग कह देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये परिधि भाग है जो चंद्रमा, अब चंद्र का जब जैसे दोस्तों डायमंड रिंग की घटना कब बढ़ती है? अब ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायमंड रिंग की घटना कब बढ़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखते हैं हम लोग कि डायमंड रिंग की घटना कब बढ़ती है। तो इसमें दोस्तों जैसे चंद्रमा है वो पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, पूरी तरह से। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो जो चंद्रमा जब सूर्य को ढकता है तो उसके किनारे किनारे वाले भाग पे चमक होती है, और इसी चमक को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिंग की तरह होती है। तो इसी को परिधि मतलब परि मतलब चारों ओर, धी मतलब इसके सूर्य के जो चारों ओर है उसी के वजह से डायमंड रिंग जैसा दिखता है, क्योंकि ये चमकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है जब, अब चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? अब ये भी क्वेश्चन देखते हैं जो यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। इस स्थिति को सर दोस्तों सिजगी कहते हैं, जब तीनों सीध में रहेंगे, ठीक है। पृथ्वी आ जाती है
सूर्य और चंद्रमा के बीच, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। ठीक है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी होते हैं चंद्रमा के दोनों ओर, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर। ठीक है, सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 है ये दोस्तों। इसमें जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जैसे सूर्य है और ये मून है, अब इन दोनों के बीच में अगर अर्थ आ गई यानी पृथ्वी आ गई, तो ग्रहण तो इसी पे लगेगा ना, चंद्र पे, क्योंकि सूर्य तो अपनी जगह स्थिर पड़ा हुआ है। चंद्र ग्रहण तो इसी मून पे लगेगा दोस्तों। तो इसी को, क्योंकि दोस्तों सूर्य की जो छाया होती है, प्रकाश चंद्रमा पे पड़ नहीं पाता है, तो इसीलिए ग्रहण लग जाता है, जैसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तो चंद्रमा को पूर्ण सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता, ठीक, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगता है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की जो छाया होती है वही चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक है, यह सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अब चंद्र ग्रहण दोस्तों हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा दोस्तों वो दिन पूर्णिमा रहेगा, ये नहीं कि हर पूर्णिमा को। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 अंश का परस्पर झुकाव पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा कि जो उन कक्ष तलों में कितने अंश का अंतर पाया जाता है, झुकाव जो होता है 5 का। ठीक है, अतः चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी होता है, जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के कक्ष तल में कभी कभी होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है दोस्तों, सूर्य ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। ठीक, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जो सूर्य है, सूर्य से जो हम लोगों को ऊर्जा मिलती है दोस्तों, उसका एक ही स्रोत है कि ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड 6 सेकंड लगते हैं, लगभग 500 सेकंड लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण दोस्तों अमावस्या के दिन लगता है। ठीक, अब पूर्णमासी जो होता है पूर्णिमा ये चंद्र ग्रहण के समय लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता, इसी सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। ये जो सूर्य ग्रहण है दोस्तों ये सदैव अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर पे। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित हों, ठीक, जैसे दोस्तों ये सूर्य है और ये चंद्रमा दोनों एक ही ओर हों, इस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सिजगी तो होगा नहीं, एकदम कन्फर्म है, क्योंकि सिजगी में तीनों आ जाते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों सीध में रहेंगे तो सिजगी हो जाएगी। उपभू तो होगा नहीं, उपभू जब पृथ्वी चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी नजदीक होता है उसको अब्बू कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन तो दोस्तों ऐसे कट गया। ठीक, अभियुति दिया है। ठीक, अब यहाँ दोस्तों देखने वाली बात है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है दोस्तों कि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। यानी कि दोस्तों कि देखिए सूर्य है और ये चंद्रमा मून है, अब पृथ्वी यहाँ हो गई तो एक तरफ हो गए, तो अब यहाँ क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो यहाँ पे क्या लग रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो दोस्तों जैसे चंद्रमा अगर बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण तो लगेगा नहीं, तो जब चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा
तो चंद्र ग्रहण जब लगता है तो यहाँ पे व्युति होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में, और ए, तो इसका जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण की स्थिति होंगे तो दोस्तों ये लघु ज्वार आएगा। ऑप्शन ए का बी, इसको मिलाइएगा दोस्तों, ए का बी। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में स्थिति में होते हैं, जब एक सीध में स्थिति होंगे तो ये दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, तो बी का और चंद्रमा पृथ्वी से समीप स्थिति होता है। अभी दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया पीछे वाला, चंद्रमा के समीप स्थित है तो ये अपभू हो जाएगा और ये दूरस्थ रहेगा अपभू।